नहीं करते थे। आजकल तो ये 2 बार तो हम लोग तो मान लीजिए 95 से एक साथ रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। बीच में 2 बार इधर उधर हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, जानते हैं। हम सब जरा भी कोई काम करता था उसको तो हम हटा देते थे, और फिर इस बार भी हम कर दिए थे। तो देखा कि हम उसको बताए कि यहाँ पर कितना कितना काम होना, अब कुछ नहीं करता था, और जब हम हटा दिए तो कहता हम बहाली कर रहे हैं। अरे सब कुछ काम किया, कहाँ कभी इतना दिन से सरकार में गया था कभी बहाली होता। और अब तो आप जान लीजिए कि हमारा रिश्ता पुराना है, तो हम लोग तो कभी भी अब आए दाएं इधर उधर नहीं जाएंगे। हम लोग 95 से हैं और सब दिन के लिए हम लोग अब एक साथ रहेंगे और काम हो रहा है। कितना ज्यादा काम हो रहा है आप जानते ही हैं कि सब प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। कल भी आए तो हम उनके साथ घूमते रहे, आज भी आपको देर हुआ तो उनको जब दूसरे तरफ भेज रहे थे तब उसके बाद आए। तो एक एक तरफ से एक एक काम आज भी सुबह जो पटना में कई काम हम करवा दिए हैं उस सबको आज देखने के लिए गए थे। तो जरा सोच लीजिए, और हर प्रकार से और पूरे केंद्र में काम हो रहा है, पूरे राज्य में काम हो रहा है। तो हम लोग तो अब एक साथ है, सब दिन के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे, कहीं बाहर चाहे हम लोग नहीं जाएंगे। इन लोगों के प्रति तो हमेशा इधर से उधर करते ही रहता। अब आप सोच लीजिए कि क्या हाल था। हम लोग 5 से लेकर के 20 के बीच में 8 लाख लोगों को हम करवाए। तो ये आपको हम यही कहना चाहते हैं कि 8 लाख लोगों को हम नौकरी दिए। अब बाद में जो हम लोगों ने तय किया 20 में 10 लाख नौकरी देंगे, तो 4 लाख तो हो गया, 1 लाख का जस्ट होने जा रहा है, 3 लाख का और काम हो गया। और अगले साल जो अगला चुनाव होगा हम लोगों का, तो उसी समय के पहले ही हम सारा काम पूरा कर देंगे। और उस तरह से कितना रोजगार के लिए भी कितना काम किया, 5 लाख को तो अब ये दे दिए और लोगों को 10 लाख रोजगार देने की बात है, सब कुछ करेंगे। तो नौकरी भी सब कुछ हो रहा है और सब तरह से महिलाओं के लिए सब काम किया जा रहा है। आप जानते हैं ना कि हम लोग तो पंचायत सरकार भवन याद करिए, फिर उसके बाद 6 में किए तो महिलाओं को 50% किए, और उसके बाद अगला नगर निकाय का किए, उसको भी 50% किए। तो कितना ज्यादा लोगों के लिए हर तरह से हम लोगों ने सहयोग किया है, हर प्रकार से पूरे तौर पर हम लोगों ने काम किया है। और आप जानते हैं महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह था, और स्वयं सहायता समूह देश भर में, और उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी। और जब हम यहाँ पर आए देखे बिहार में बहुत कम, तो हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और जब स्वयं सहायता समूह का विस्तार करने लगे तो उसमें महिलाएं थी, उसका नाम हम कर दिया जीविका, और उसको कहने लगे जीविका दीदी। अब आप जानते हैं जब हम ये काम किए तो केंद्र में जो सरकार थी हम लोगों के खिलाफ था, लेकिन वो आया देखने के लिए और कहा कि भाई स्वयं सहायता समूह आप बढ़ा दिए और नाम दे दिए हैं आप जीविका, तो हम पूरे देश में नाम दे देंगे आजीविका। यानी बिहार की जीविका अब देश भर में आजीविका हो गई। यह जान लीजिए, भूलिएगा नहीं। कितनी बड़ी संख्या है। अब आप जान लीजिए स्वयं सहायता समूह की संख्या 10,51,000 और उसमें महिलाओं की संख्या, जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। और अब तो शहरी क्षेत्र में भी काम शुरू कर रहे हैं। तो सब तरह से तो एक एक तरह का काम हम लोगों ने कर दिया है और पूरे तौर पर हर प्रकार से काम हो रहे हैं। तो हम लोग तो यही आपको कह रहे हैं कि कोई काम नहीं, और यहाँ पर के लिए सीतामढ़ी के लिए भी सारा काम हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान जानीपुरम सुरक्षण में, और उसका महिला ITI, और उसके अलावा सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना, GNM संस्थान, पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान,
और उसके बाद आपको पिछली बार भी बोले थे, सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना की गई है 515 करोड़ रुपए से। ये काम इस साल के अंत तक ये काम पूरा का पूरा हो जाएगा। हर प्रकार से हम लोग पूरे तौर पर काम कर रहे हैं। पथ और पुल का निर्माण कितना काम हुआ, अब तो शुरू में बात हो ही रही थी, अभी हमको कह रहे हैं कि नहीं कमे समय में बोलिए, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक एक काम कर दिया, तो और पूरे तौर पर हर प्रकार से। और आप जानते ही है कि माता सीता का जन्मभूमि पुनौरा धाम का संपूर्ण विकास किया गया। जो उसमें हम आए थे, यहाँ पर का जो काम था, यहाँ का काम करना, और जो है माता सीता का जन्मभूमि। और आप सबको मालूम है कि आप जो यहाँ हम लोग के उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये पूरा का पूरा कहते रहते हैं, ये पूरा का पूरा ये जो है ना सबका पूरे तौर पर माता सीता की जन्मभूमि के बारे में एक एक काम करते रहते हैं। और उसके अलावा हम लोग जो यहाँ पर आ गए, हर प्रकार से हर क्षेत्र में भी यहाँ पर का भी जो भी क्षेत्र है वो जो भी है, वर्तमान विधायक दिलीप राय जी है। दिलीप राय जी का सामने आइए, यहाँ पर है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग तो इनको तो हम एमपी के ही, इनको तो एमएलए के लिए किए। बीच में पता नहीं कहा इनको कौन कह दिया था कि कुछ नाराज थे, तो हम तो इनको कहे हम नाराज नहीं ना, पूरा खड़ा हो कहो नाराज नहीं, हम एकदम हाँ साथ में उनके साथ खड़ा हो पूरा का पूरा सब आए सब के सब। तो हम लोग को एक एक स्तर पर और यहाँ पर एक एक काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण, पथों और पुलों का निर्माण, और पंचायत सरकार भवनों का तो अभी 4 ही है। ये पूरा का पूरा अगले साल तक तो पूरा समूचा हो जाएगा एक एक घर में। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं और कोई काम में छोड़ेंगे नहीं। अब आप जान लीजिए कि भाई देवेश चंद्र ठाकुर जी तो एक एक चीज को करने वाले हैं। ये तो जितना काम हम किए हैं आज तक, सब जगह तो कहाँ ले जा करके, ये आप जब ले गए, अरे वहाँ मुंबई, हाँ मुंबई में भी एक बार बिहारियों का जो मीटिंग करवाए, 2 लाख लोगों का मीटिंग हमको ले जाकर वहाँ करवाए। आप जानते हैं, हम तो बहुत पहले घोषित कर दिए थे कि यही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार आपके बीच में हम आए आपको कहने के लिए कि भाई इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा, ये बड़ी खुशी की बात है। तो जिताइएगा ना जी, हाथ उठा के बताओ, बड़ी खुशी की बात है। और जान लीजिए हम लोग 400 सीट जीतेंगे, देश भर में 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और आगे बढ़ेंगे और समूचा विकास होगा। ये भी आपके एमपी और सब लोग रहेंगे, खूब काम करेंगे, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप लोगों ने हाथ उठा करके कह दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब आप हाथ उठा करके कह दिए तो ये जीतेंगे, इसी के लिए हम इनको नमन करते हैं।